हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और सेट लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। करीबन 20 से 22 क्वेश्चन इस सेट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह। जैसे मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस लेक्चर में भी मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है। जब रेडियो एक्टिविटी की बात होती है तो तीन नाम आते हैं, एक आता है रदरफोर्ड, एक आता है बीक्वेरल और एक आता है पेरिक्वेरी। अगर स्टार्टिंग की जाए तो सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया कि जो एक एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, या यूरेनियम के अंदर सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी देखी वो किसने देखी? बीक्वेरल ने देखी। तो नेचुरल जो रेडियो एक्टिविटी है वो सबसे पहले किसने देखी? बीक्वेरल ने। उसके बाद सेकंड नंबर पे पीरी क्वेरी है ना, मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी। तो मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी इनने रेडोन के बारे में बताया कि रेडियम और थोरियम जो है वहाँ से भी क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी है वो उनके अंदर भी होती है। तो इन्होंने रेडियम और थोरियम के बारे में बताया। और फिर उसके बाद फर्दर जो डिस्कवरी की वो किसने की? वो रदरफोर्ड ने की, है ना। तो ये इनका ऑर्डर है। कई बार आपसे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर में भी लगवा लिया जाए कि सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ इनके काम के हिसाब से। तो सबसे पहले जो बात की रेडियो एक्टिविटी की वो किसने की थी? वो बीक्वेरल ने की थी। बीक्वेरल ने, ठीक है, किसने की थी? बीक्वेरल ने। रॉन्स्टन जो लिखा हुआ है रॉन्स्टन, ये रॉन्स्टन ने डिस्कवर किया था किसको? एक्सरे को। तो रॉन्स्टन इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द फिजन ऑफ 92 यूरेनियम 235, इसका फिजन, ये जो इक्वेशन है आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है इसको, इवन 9th क्लास के अंदर भी आजकल आइडिया दे दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। तो इक्वेशन क्या लिखी जाती है? 92U235 0N1, यानी कि न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट हो रहा है। एक निकलता है बेरिलियम और एक निकलता है क्रिप्टॉन, ठीक। तो जो बेरिलियम बनता है उसमें आता है 56, तो उसका एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक मास है वो 144 प्लस यहाँ ये 36 और ये 89 और प्लस ये 3 न्यूट्रॉन और 1। अभी एक बार ऐड करके देख लो इनको। यहाँ पर 145 प्लस 89 चेक कर लेना, इनके जो एटॉमिक मास है वो सेम होने चाहिए। 144 प्लस 89 प्लस 1, ये 89 है, ये 89, ठीक है, प्लस 3N1, तो प्लस 3, एक मिनट, 144 प्लस 89 प्लस 3, ये 88 आएगा। यहाँ पर 88 करो इसको, 88, तो यहाँ पर बनेगा 88 और ये 3N1 हो गए तो 235 हो गए। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 56 प्लस ये कर लेते हैं 36, तो 92, ठीक है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट, ये तो हो गया रिएक्टेंट, और ये हमारे पास जो है डॉटर न्यूक्लियाई, जब इसका क्या होता है, जो डिके होता है इसका यूरेनियम 235 का डिके होता है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? मे प्रोड्यूस पेयर ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स अदर देन बी ए एंड के आर। तो बी ए और के आर, ये जरूरी नहीं है कि बी ए और के आर ही बने हमेशा, बी ए और के आर के अलावा भी और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये लंबी रिएक्शन चलती है, ये फर्दर इनका जो है वो फिजन हो जाता है, तो फिर फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ और ही बनेगा। तो हमेशा बी ए और के आर बने ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा नहीं बनेंगे। प्रोड्यूस बी ए जरूरी नहीं है, प्रोड्यूस के आर जरूरी नहीं है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक। ध्यान रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए और के आर बने, ये तो इसका फर्स्ट स्टेप है, ये रिएक्शन आगे तक चलेगी तो एंड प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द न्यूक्लियर रिएक्शन द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन किस किस का होगा? मास का कंजर्वेशन होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट एग्जिस्ट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या एग्जिट नहीं होता? तो क्या क्या एमिट होते हैं? एक होता है अल्फा पार्टिकल्स, एक होते हैं बीटा पार्टिकल्स, और एक होते हैं गामा रेज यानी कि फोटोन। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, बीटा माइनस बीटा प्लस 2 होते हैं तो पॉजिट्रॉन भी हो जाएगा, ये भी बीटा ही हो गया, ठीक है। प्रोटॉन का एमिशन नहीं होता, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? प्रोटॉन, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला वो होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है? डिके कांस्टेंट,
लैम्बडा है डिके कांस्टेंट। तो जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिके कांस्टेंट के ऊपर, डिपेंड ऑन डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट, और डिके कांस्टेंट डिपेंड करेगा सब्सटेंस के ऊपर, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या सब्सटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ना तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट उस पर प्रेजेंट कर रहा है, ना टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और ना प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द दीस। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कूलेंट और मॉडरेटर का काम क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को स्लो करना। ठीक है, तो कूलेंट जो है, कूलेंट का काम होता है टू स्लो डाउन द मॉडरेटर, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। ये किसका काम होता है, कूलेंट का काम होता है। तो इस काम में कौन कौन काम करता है, इस काम में एक तो आता है हैवी वाटर, हैवी वाटर का मतलब हो गया D2O। फिर इसमें लिक्विड सोडियम, इसके लिए लिक्विड सोडियम का हम यूज़ करते हैं। और किसका यूज़ करते हैं, इसमें हीलियम का यूज़ करते हैं, हीलियम, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इनका यूज़ करते हैं। तो हमें जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन में क्या मिला हुआ है, हैवी वाटर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा हैवी वाटर, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, रेडियो एक्टिविटी मेक्स इट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश द एज ऑफ मैनी जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। सही है बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। रेडियो कार्बन इज द बीटा एक्टिव कार्बन आइसोटोप, ये भी सही है। आइसोटोप ऑफ 14,6C, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट रेशियो ऑफ रेडियो कार्बन टू ऑर्डिनरी कार्बन, ये गलत है। ये वाला जो है ये गलत है। लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी कार्बन डेटिंग अगर आपको करनी है तो वो सेम मेथड से होगी। और फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें लिखा है कॉस्मिक रेज और हाई एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियाई चीफली प्रोटॉन्स, तो ये भी सही है। ठीक है, ये रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, रट्टे मारना इनमें। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। न्यूट्रिनो इज एमिटेड इन, तो न्यूट्रिनो जहाँ कहाँ पर एमिटेड होंगे भाई, गामा में तो एमिट होंगे नहीं, अल्फा में भी एमिट नहीं होंगे। तो न्यूट्रिनो कहाँ पर एमिट होते हैं, बीटा डीके के अंदर होता है। एक होता है एंटी न्यूट्रिनो और एक होता है न्यूट्रिनो। तो अगर बीटा माइनस कर रहे हो तो उसके अंदर होगा एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस के अंदर होगा एंटी न्यूट्रिनो, और बीटा प्लस के अंदर कौन होगा, न्यूट्रिनो। तो बीटा प्लस के अंदर कौन एमिट होगा, न्यूट्रिनो। सही आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन बीटा माइनस डिके ऑफ न्यूक्लियस या बीटा डिके के अंदर क्या होता है, अगर मैं बीटा माइनस डिके की बात करूं तो बीटा माइनस डिके के अंदर जो प्रोटॉन नंबर है वो चेंज होता है ना, वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूट्रॉन चेंज होता है किसमें, प्रोटॉन में, फिर -1 बीटा 0, और क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। और बीटा प्लस डिके के अंदर प्रोटॉन चेंज होता है किसमें, न्यूट्रॉन में, और यहाँ पर +1 बीटा 0 और ये न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मास चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। मास नंबर चेंज नहीं होगा पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोटोन। इनमें से आइसोटोन का पेयर कौन है, आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला ए, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 12, और यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 11। तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, दूसरे वाले में 12 और 12, यानी कि यही हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे ए माइनस जेड, ये जो लिखा हुआ है ये है ए, और ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जेड। तो ए माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द कॉज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है टूटना। एक हैवी जो न्यूक्लियाई है वो स्मॉल न्यूक्लियाइज के अंदर टूटेगा। टूटेगा कब,
दो तरह के फोर्स लगे हुए हैं वहाँ पर मेनली, एक लगा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स और एक लगा हुआ है कूलम फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स नेचर में अट्रैक्शन में होता है, अट्रैक्शन में होता है यानी कि वो बांध के रखता है, और एक होता है कूलम फोर्स। कूलम फोर्स कैसा होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो लग रहा है वो कौन सा होता है, रिपल्सिव होता है। रिपल्सिव क्यों होता है, क्योंकि सेम प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा होता है। तो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो जो न्यूक्लियस है उसका क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो गया, कूलम फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा कूलम फोर्स यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ दिस कैन बी द फ्यूल इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर। इनमें से कौन न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में फ्यूल का काम करता है। तो फ्यूल का काम कौन करेगा, फ्यूल का काम करेगा थोरियम। भाई थोरियम ही होगा ना फ्यूल। कैडमियम तो ये तो रॉड होती है कैडमियम। हीलियम जो होता है वो हीलियम किसके काम में आता है, मॉडरेटर। हीलियम होता है मॉडरेटर। कैडमियम की तो रॉड्स होती है कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स जो रिएक्शन चलती है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह से ड्यूट्रियम भी यहाँ पर पार्टिकल होता है। तो थोरियम जो है वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा किसका, फ्यूल का। तो थोरियम इज एक्ट एज लाइक अ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज लाइफ ऑफ 10 सेकेंड्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लाइफ 10 सेकेंड्स है। अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट विल डिके। देखो भाई हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं n इजक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n इजक्वल्स टू एन नॉट, एन अपॉन एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, और दोनों साइड अगर लॉग ले ले तो ये बनता है एल एन एन अपॉन एन नॉट और माइनस लेमडा टी। टी हाफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 0.693 अपॉन लेमडा, ठीक है। या लेमडा की वैल्यू कितनी लिख दूं मैं, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहां से एल एन एन अपॉन एन नॉट बराबर हो गया 0.693, ये माइनस ले लिया मैंने, अपॉन टी हाफ, और ये कितना टी आ गया। तो इसको अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो ये बन जाएगा एल एन एन नॉट अपॉन एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ और टी। तो कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ से रिलेशन बन रहा है कि टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल है, वापस से इसको रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा एल एन एन अपॉन एन नॉट, इसके प्रोपोर्शनल है टी हाफ। तो हमें क्वेश्चन में दिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स उसकी हाफ लाइफ है। सिंगल न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट डिके, तो सिंगल न्यूक्लियाई कब डिके हो जाएगा, तो वो तो किसी भी टाइम डिके हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी हाफ लाइफ अगर 10 सेकेंड है तो वो डिके कंप्लीटली 20 सेकेंड पे होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है। तो इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, तो इसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी। हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव अभी बताया, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखो इनको करने का तरीका क्या होता है, एक तो वो तरीका है कि आप ये फॉर्मूला लगाओ n इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, इससे हो जाएगा बहुत बड़ा। तो आप क्या करो, ये फॉर्मूला लगाओ n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टी अपॉन टी हाफ, ये फॉर्मूला लगाओ। तो आपको बोला है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज ओनली 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर, 1/32। तो यहाँ n की जगह क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो इसको लिखो आप m अपॉन एम नॉट। तो आपको बोला है m अपॉन एम नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/32। तो 1/32 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 पावर 5। तो m अपॉन एम नॉट इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा 1/2 पावर 5 इक्वल्स टू 1/2, और t की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 है, ठीक है, लेफ्ट आफ्टर 60 डेज। तो ये 60 है, और टी हाफ आपको पूछा गया है कि टी हाफ बताओ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 5। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 अपॉन 5, और ये आ गया 12। तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा कौन सा, 12 डेज। कौन सा आंसर आ जाएगा, 12 डेज हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एन पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री बाय अ फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। कोई पार्टिकल चल के आ रहा है, अल्फा पार्टिकल,
लेट सपोज ये अल्फा पार्टिकल है और ये किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये यूरेनियम न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और किस में कन्वर्ट होगी, ये रिपल्स करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो एनर्जी है वो कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो के ई जो है वो कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये हो गया 8 और इंटू 10⁻−13। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 अल्फा पार्टिकल के लिए वो कितना होगा, वो होगा 2e, और Q2 जो न्यूक्लियस के लिए है वो लिखा जाएगा Z इंटू ई। अब यूरेनियम है तो यूरेनियम के केस में Z कितना हो जाएगा, 92। तो 92 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ये सारी वैल्यूज़ को इक्वेट करो तो के ई इक्वल्स टू पी करोगे तो यहाँ लिखा जाएगा 8 इंटू 10⁻−13 इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9। Q1 हो गया 16 दूनी 32, तो Q1 हो जाएगा 3.2 इंटू 1.6 ये आ जाएगा, और 19 10 पावर ये हो जाएगा 38, 19 और 19 को ऐड कर दोगे अपॉन आर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेशन है ऑलरेडी। तो आर इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10⁻−14 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। आर इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10⁻−14 मीटर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इसमें कन्फ्यूज़न कहीं हो सकता है तो यहाँ हो सकता है, जब इसकी वैल्यू लोगे तुम Q2 की, तो ये Q2 की वैल्यू और ये Q1 की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर गड़बड़ कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन एलिमेंट 84x202 emits an alpha particle and then a beta particle, beta minus है ये। If the final product is A by B, then A and B is। एलिमेंट हमारे पास जो है वो है 84x202। इससे एमिशन हो रहा है किसका, अल्फा पार्टिकल का। तो पहले एमिशन करा दो किसका, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन होने का मतलब है 2He4, 2 कम करना। तो ये हो गया 82। लेट सपोज यहाँ बन रहा है Z बन रहा है, और ऊपर से कम करा दो 4, तो ये हो गया 198। फिर हो गया यहाँ से बीटा माइनस का मतलब है प्रोटॉन नंबर को 1 से बढ़ा दो, तो ये बन जाएगा 83Y, और ये हो जाएगा 198। तो इसको कंपेयर करो जो आपको गिवन है। तो गिवन है आपको A/B, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 83, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 198। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 83 एंड 198, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। 83 एंड 198 जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द हाफ लाइफ ऑफ रेडोन इज 3.8 days स्टार्टिंग विद 9.6 mg ऑफ रेडोन। तो एम नॉट की वैल्यू जो है वो है 9.6 mg, और हाफ लाइफ जो है वो गिवन है कितनी, 3.8 days। 3.8 days। हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 19 days। तो टी की वैल्यू है 19। फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही लगाना है, एम अपॉन एम नॉट 1/2, ये हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ। एम आपको निकालना है, एम नॉट कितना गिवन है, एम नॉट गिवन है 9.6, तो ये 9.6 हो गया। यहाँ पर ये लगाओ 1/2, टी कितना है 19, और टी हाफ जो है वो है 3.8। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा m अपॉन 9.6 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 पावर 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू निकलेगी 0.3 mg। तो क्या वैल्यू निकलेगी 0.3 mg, विच इज ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये कर लिया हमने ना, बी आंसर आएगा इसका, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्टिविटी, क्वेश्चन में बोला है द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेज इन 9 years टू 1/3 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट। तो ए इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, ये फॉर्मूला लगा दिया। हमें बोला है कि 9 years यानी कि टी की वैल्यू 9 है और इनिशियल एक्टिविटी की 1/3, तो ए नॉट बाई 3
इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस 9 लैम्बडा, ये हो गया 9 लैम्बडा। तो यहाँ से ई पावर माइनस 9 लैम्बडा की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3, ये वैल्यू आ गई। फिर बोला है आफ्टर नेक्स्ट 9 ईयर्स, आफ्टर नेक्स्ट 9 ईयर्स, तो इसको मैं ए प्राइम लिख रहा हूँ। तो आफ्टर नेक्स्ट 9 ईयर्स क्या होगा, ए डबल प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम ई पावर माइनस लैम्बडा टी। तो ए डबल प्राइम की वैल्यू पूछिए, ए डबल प्राइम, तो ए प्राइम की वैल्यू कितनी डल गई, वो डल गई ए नॉट बाय 3, ये ए प्राइम है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई ए नॉट बाय 3, और ये ई पावर माइनस लैम्बडा 9 लैम्बडा, माइनस 9 लैम्बडा की वैल्यू कितनी 1/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए डबल प्राइम इक्वल्स टू ए नॉट बाय 3 और इंटू 1/3। तो यहाँ से ए डबल प्राइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट बाय 9। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आंसर आ जाएगा, सी ए नॉट बाय 9। आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा सी ए नॉट बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अल्फा रेज हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, सही है, अल्फा रेज की जो आयोनाइजेशन पावर है वो ज़्यादा होगी। आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियोएक्टिव, नहीं। आर्टिफिशियल आइसोटोप्स, अगर यहाँ लिखा होता आर्टिफिशियल आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियोएक्टिव, तो गलत हो गया। बीटा आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड नहीं आएगा, एनोड आएगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं तो वो एनोड की तरफ आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। गामा रेज आर नेगेटिवली, ये गलत है, गामा के पास कोई चार्ज ही नहीं होता। तो सही हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के सेट के क्वेश्चन एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।